नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है, देखिए मार्केट गिरावट के दौरान म्यूचुअल फंड्स में क्या फ़र्क हमें देखने को मिलता है, कैसे उसके रिटर्न्स हमें घटते और बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ये सवाल काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स में करते भी हैं। लोगों का कहना है कि सर, जब मार्केट में गिरावट आई तो ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड्स थे जिनके रिटर्न्स में हमें गिरावट देखने को मिली, और ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड्स थे जो गिरावट के दौरान भी गिरे नहीं, बल्कि उन्होंने रिटर्न्स भले ही कम बनाए लेकिन पॉजिटिव रिटर्न्स बनाए। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि पिछले 1 महीने में 2 महीने में जो गिरावट हमें देखने को मिली है मार्केट में, कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हमें देखने को मिले हैं जिनमें हमें गिरावट देखने को मिली है, और कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स रहे हैं जिनमें हमें रिटर्न्स पॉजिटिव देखने को मिले हैं। देखिए, वैसे तो फंड्स बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने कुछ यहाँ पर फंड्स को सिलेक्ट किया है, उसी को मैं आपके सामने पेश करूँगा। साथ ही साथ मैंने इंडेक्स फंड को यहाँ बिल्कुल भी शामिल नहीं किया है, केवल एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स को ही मैंने यहाँ शामिल किया है। तो टॉपिक है आज का बेस्ट म्यूचुअल फंड्स वर्सेस वर्स्ट म्यूचुअल फंड। आप इन दोनों में यहाँ देख सकते हैं, और आप लोगों के पास भी अगर ये फंड्स होंगे तो आप लोग भी देख सकते हैं कि आपको रिटर्न्स कैसे मार्केट गिरावट के दौरान देखने को मिले थे। चलिए देखिए, मार्केट क्रैश पर अगर थोड़ा सा मैं बात करूं, आप यहां देख सकते हैं 1 महीने में 14 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। सितंबर अक्टूबर की जब ये मार्केट में गिरावट थी, 4 जून 2024 को मार्केट 6% गिरा था, तब 31 करोड़ का नुकसान यहां इन्वेस्टर्स को हुआ था। थोड़ा सा और देखेंगे तो 23 मार्च 2020 के आसपास भी मार्केट में गिरावट थी, तब 14 लाख करोड़ के आसपास का नुकसान था। देखिए, ये फेसेस मार्केट में आते रहते हैं। मार्केट में उतार चढ़ाव हमेशा ही चलता रहता है। अगर मार्केट में गिरावट नहीं आएगी तो हमें मौका कैसे मिलेगा अपने पैसे को निवेश करने का। थोड़ा सा इस बारे में कभी आप सोच कर देखिएगा, जब मार्केट में गिरावट होती है, अगर हम लोग सिंपली एसआईपी के थ्रू भी निवेश कर रहे हैं। अब एसआईपी में क्या होता है, एसआईपी में हमें हर महीने यूनिट्स मिलती हैं, एक एनएवी होती है वहाँ पर, उस एनएवी के हिसाब से हमें यूनिट्स मिलती हैं। अगर मार्केट में गिरावट रहेगी तो हमें यूनिट्स ज़्यादा मिलेंगी, और जब मार्केट में बढ़त होगी तो जो हमारे पास ज़्यादा यूनिट्स होंगी उनकी ओवरऑल जो वैल्यू है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि मार्केट में उतार चढ़ाव तो हमेशा ही चलते रहने चाहिए। अगर मार्केट सिर्फ बढ़ता ही चला जाएगा तो ये भी शायद उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उतार चढ़ाव बहुत ज़रूरी है मार्केट के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फंड्स पर बात करते हैं। सबसे पहले वर्स्ट म्यूचुअल फंड के ऊपर ही हम लोग इस बारे में ही बात करेंगे। तो फंड है एसबीआई का ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज फंड। देखिए, ये एक थीमेटिक फंड है। अब ये फंड क्या करता है, हमारे पैसे को ऑटोमोबाइल सेक्टर में ज़्यादा निवेश करता है। मैक्सिमम पैसा हमारा ऑटोमोबाइल के सेक्टर में ही रहेगा, और हमने ऐसा देखा है कि पिछले 1-2 महीने में इस सेक्टर में कुछ बढ़त हमें देखने को नहीं मिली है, सेक्टर में हमें गिरावट देखने को मिली थी। इसीलिए हमारे इस म्यूचुअल फंड ने जो रिटर्न्स थे वो नेगेटिव हमें बनाकर दिए थे। थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको रिटर्न्स, देखिए पिछले 1 महीने में -5.49% के रिटर्न्स थे, और पिछले 3 महीने में -2.59% के रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। देखिए, अगर मैं फंड की बात करूं, यहाँ AUM असेट्स अंडर मैनेजमेंट 6,811 करोड़ का है। इतना पैसा लोग इस फंड में निवेश कर चुके हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.58% का है। लेकिन देखिए, मान लीजिए इस फंड ने अभी इस मार्केट क्रैश के दौरान हमें गिरावट दिखाई दी, रिटर्न्स हमें नेगेटिव दिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आगे भी ये रिटर्न्स हमें नेगेटिव ही देंगे, क्योंकि इसके लिए हम थोड़ा सा फंड को और डिटेल में समझेंगे कि पैसा निवेश कहाँ किया जा रहा है। उन चीज़ों को देखने के बाद आप खुद से भी एक बेहतर आइडिया लगा सकते हैं कि आप फ्यूचर में रिटर्न्स आपको नेगेटिव ही मिलेंगे या फिर कुछ बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ मिड कैप में 21.6% का निवेश है, स्मॉल कैप में 14.4 है, और लार्ज कैप में 62.9% का निवेश है। थोड़ा होल्डिंग्स पर बात करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा मैं इसको यहाँ जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा सा इजी रहे। चलिए देखिए, होल्डिंग्स हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो लिमिटेड। देखिए, होल्डिंग तो मैक्सिमम ऑटोमोबाइल सेक्टर की ही रहनी है, तो पैसा तो वही निवेश किया जाएगा। लेकिन ये जो कंपनियां हैं ये बहुत बड़ी कंपनियां, ये ऐसी छोटी कंपनियों में आपका पैसा निवेश नहीं है। तो फ्यूचर में हो सकता है कि रिटर्न्स आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिले, क्योंकि हमेशा कोई सेक्टर डाउन रहे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बाकी सेक्टर्स ऑटोमोबाइल है, कैपिटल गुड्स में भी थोड़ा सा पैसा है, और कुछ मेटल्स एंड माइनिंग में भी निवेश ये म्यूचुअल फंड कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी कुछ इस फंड की हमें होल्डिंग्स देखने को मिलती हैं। अगला जो फंड है वो एक फ्लेक्सी कैप फंड है। अब देखिए, फ्लेक्सी कैप क्या करता है, हमारे पैसे को
लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में मार्केट कंडीशन को देखते हुए ये निवेश करता है। लेकिन रिटर्न्स हमें यहाँ भी नेगेटिव मिले हैं। नेगेटिव रिटर्न्स मिलने का कारण यहाँ क्या बना है, वो ये बना है कि जिन कंपनियों के स्टॉक्स में पैसा ज़्यादा निवेश था उन कंपनियों के रिटर्न्स हमें अच्छे नहीं मिले, इसलिए हमारे रिटर्न्स यहाँ नेगेटिव रहे। फंड साइज 7,912 करोड़ का है, इतना पैसा लोग निवेश कर रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.59% का हमें देखने को मिलता है। रिटर्न्स पर बात करते हैं। पिछले एक महीने के रिटर्न्स -2.45% के रहे हैं और पिछले 3 महीने के रिटर्न्स -4.24% के हमें देखने को मिले हैं। बाकी अगर आप लॉन्ग टाइम के रिटर्न्स देखें, देखिए मार्केट में उतार चढ़ाव मैंने आपको बताया था कि चलता रहता है। अगर आप पिछले 5 साल के रिटर्न्स देखें तो 34% है, पिछले 10 साल के रिटर्न्स देखें तो 21% के आसपास इस फंड ने जनरेट किए हैं। तो देखिए लॉन्ग टाइम निवेश करना बहुत ज़रूरी है। देखिए अभी मार्केट में गिरावट थी, रिटर्न्स नेगेटिव थे, लेकिन अगर आप लंबे समय तक धैर्य के साथ टिके रहेंगे मार्केट में तो रिटर्न्स आपको अच्छे मिलेंगे। देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि पैसा कहाँ कहाँ निवेश किया जा रहा है। लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा निवेश है, लगभग 74% का निवेश तो लार्ज कैप में है। लार्ज कैप मतलब टॉप 100 कंपनीज में। बाकी मिड कैप है और थोड़ा सा स्मॉल कैप भी ठीक ठाक है, लगभग 17.5% स्मॉल कैप है। अगर यहाँ आप होल्डिंग्स को देखें, चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए होल्डिंग्स को अगर आप देखेंगे, रिलायंस में क्वांट का जो निवेश है, आप क्वांट का कोई भी फंड देखेंगे मैक्सिमम निवेश आपको रिलायंस में ही देखने को मिलेगा। रिलायंस में ज़्यादा निवेश है। बाकी आईटीसी है और ये संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड है और अडानी पावर है, इन कंपनियों में ज़्यादा निवेश किया जा रहा है। अगर आप सेक्टर्स देखें तो एनर्जी पर काफ़ी फोकस है, कंज्यूमर स्टेपल्स है, फाइनेंशियल है और ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये फंड निवेश कर रहा है। इन सेक्टर्स पर यहाँ फोकस ज़्यादा किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो फंड है क्वांट का ही है। क्वांट का मिड कैप फंड है। मिड कैप मतलब ज़्यादा निवेश उन कंपनियों में किया जाएगा जो रैंकिंग में 101 से लेकर 250 तक आएंगी। कितना किया जाएगा? मिनिमम 65%। 9,501 करोड़ रुपए लोग इस फंड में निवेश कर चुके हैं। बाकी एक्सपेंस रेशियो यहाँ 0.58% का देखने को मिलता है। रिटर्न्स देखिए, पिछले एक महीने में -1.95 है और पिछले 3 महीने में लगभग 4.5% के नेगेटिव रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं। लेकिन मैं फिर से आपको कहूँगा, 1 महीने 3 महीने के रिटर्न्स भले ही नेगेटिव रहें, देखिए जब हम म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, हम 1 महीने या 3 महीने के लिए निवेश नहीं कर रहे हैं, हम कम से कम 8 से 10 साल की प्लानिंग कर रहे हैं। कम से कम है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो अगर आप लॉन्ग टाइम में देखेंगे तो 5 साल में 35 है और पिछले 10 साल में लगभग 20% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। ठीक है, थोड़ा सा होल्डिंग्स को भी देख लेते हैं। देखिए मिड कैप में 71% का निवेश है और बाकी लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में निवेश यहाँ नहीं किया गया है। होल्डिंग्स को ध्यान से देखेंगे तो क्योंकि क्वांट का फंड है तो रिलायंस में सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स यहाँ मिलनी है। बाकी आप देख सकते हैं, आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर्स हैं, ये हेल्थ केयर है, एनर्जी है और कंज्यूमर स्टेपल्स हैं। ये सेक्टर्स हैं, ये कुछ टॉप की होल्डिंग्स हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ऐसे फंड्स भी देख लेते हैं जिन्होंने गिरावट के दौरान भी रिटर्न्स भले ही कम बनाए लेकिन पॉजिटिव रहे हैं। उनमें सबसे पहले आ रहा है टाटा का स्मॉल कैप फंड। ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, छोटी छोटी कंपनियों में पैसा निवेश करता है, लेकिन उन छोटी कंपनियों में भी फंड मैनेजर ऐसी कंपनी ढूंढते हैं जिन कंपनियों में पोटेंशियल है अच्छे रिटर्न्स बनाकर देने की, और ऐसा हुआ भी है क्योंकि रिटर्न्स यहाँ नेगेटिव नहीं गए हैं। देखिए पिछले एक महीने में 4.88% के रिटर्न्स बने हैं, पिछले 3 महीने में 10% से ज़्यादा के रिटर्न्स बने हैं, जबकि मार्केट में गिरावट थी और रिटर्न्स हमें काफ़ी फंड्स में नेगेटिव भी देखने को मिले थे। टाटा स्मॉल कैप ने यहाँ भी पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। देखिए पिछले 5 साल में 35% से ज़्यादा के रिटर्न्स टाटा स्मॉल कैप ने जनरेट किए हैं। चलिए होल्डिंग्स पर बात करते हैं। चलिए थोड़ा सा फंड साइज वगैरह भी देख लीजिए आप। 9,319 करोड़ रुपए का फंड साइज है और 0.29% का, केवल कहना चाहूँगा केवल 0.29% का एक्सपेंस रेशियो आपसे यहाँ चार्ज किया जा रहा है। बहुत ही कम खर्चा आपसे यहाँ लिया जा रहा है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो आप इसको खर्चा कह सकते हैं क्योंकि ये आपसे चार्ज किया जाता है आपके पैसे को मैनेज करने के लिए, तो बहुत कम यहाँ लिया जा रहा है। देखिए मैक्सिमम पैसा स्मॉल कैप में ही है, लगभग 87% का निवेश आपका छोटी छोटी कंपनियों में ही किया जा रहा है। देखिए होल्डिंग्स देखिए, ये भी आपको छोटी कंपनियां ही देखने को मिलेंगी, जैसे BASF इंडिया लिमिटेड है, गोदरेज इंडिया है, क्विस कॉर्पोरेशन है और IDFC लिमिटेड है। सेक्टर्स
सेक्टर्स अच्छे हैं, फाइनेंशियल है, सर्विसेज है, केमिकल्स है और कैपिटल गुड्स है। इन सेक्टर्स पर फोकस यहाँ किया जा रहा है। अगला जो फंड है वो एसबीआई की तरफ से आ रहा है, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड। ये एक सेक्टरल फंड है। ये हमारे पैसे को फार्मा के सेक्टर में निवेश करता है। अब देखिए यहाँ जो रिटर्न्स हैं पॉजिटिव ही पॉजिटिव हैं, केवल पिछले 1 महीने में 3% से ज़्यादा, पिछले 3 महीने में 11% से ज़्यादा के रिटर्न्स हैं। जबकि मार्केट में गिरावट थी। इसका मतलब गिरावट में भी जो फार्मा की कंपनियां थी उनके जो स्टॉक्स थे, उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी शानदार रही है, इसीलिए रिटर्न्स पॉजिटिव हैं। वैसे भी देखिए फार्मा के जो रिटर्न्स हैं ना वो मैं नॉर्मली अच्छे ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम खाना छोड़ सकते हैं लेकिन दवाई खाना नहीं छोड़ सकते। ठीक है, यहाँ ईयूएम 3,346 करोड़ का है और जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.89% का, ये थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ चार्ज किया जा रहा है। बाकी अगर लॉन्ग टाइम रिटर्न्स देखेंगे पिछले 10 साल में लगभग 15% के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं। देखिए डाइवर्सिफिकेशन देखिए, लार्ज कैप में 34%, यहाँ मिड कैप में 25% है, बाकी अदर्स में 38% रखा गया है। अब यहाँ देखिए आप होल्डिंग्स को ध्यान से देखिए, सारी कंपनी आपको दवाई वाली ही देखने को मिलेंगी, मतलब फार्मा की ही देखने को मिलेंगी। सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैक्स हेल्थ केयर है, डेविस लेबोरेटरीज लिमिटेड है, ल्यूपिन लिमिटेड है। देखिए हेल्थ केयर और केमिकल्स में ही आपके पैसे को निवेश किया जा रहा है, क्योंकि पैसा आपका इसी सेक्टर में निवेश होना है। किस में होना है? केवल यहाँ पर हेल्थ से जुड़ी हुई कंपनी में, फार्मा से जुड़ी हुई कंपनियों में ही आपका पैसा निवेश होना है। अगला जो फंड है वो मोतीलाल ओसवाल का है। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड, ये एक स्मॉल कैप फंड है, जैसे कि टाटा के बारे में मैंने आपको बताया। इसके रिटर्न्स अगर आप देखें पिछले 1 महीने में 4.5% के रिटर्न्स हैं और पिछले 3 महीने में लगभग 11% के रिटर्न्स हैं। तो रिटर्न्स यहाँ काफ़ी शानदार है और पिछले 6 महीने में तो 28% के रिटर्न्स हैं, काफ़ी पॉजिटिव रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने भी इस गिरावट में दिए हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.45% का है, सही है। फंड साइज यहाँ 2579 करोड़ 2579 करोड़ का फंड साइज हमें देखने को यहाँ मिल जाता है। देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, फंड की जो एज है ज़्यादा पुराना फंड नहीं है, 11 मंथ पुराना है, 5 दिसंबर 2023 की लॉन्चिंग है इस फंड की, तो ज़्यादा पुराना फंड नहीं है। उस हिसाब से रिटर्न्स काफ़ी अच्छे बनाए हैं। डाइवर्सिफिकेशन को देखकर पता लगेगा कि हाँ कैसे हैं। बाकी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में आप डाइवर्सिफिकेशन यहाँ देख सकते हैं। होल्डिंग्स देखिए, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, केनीज टेक्नोलॉजी है, KEI इंडस्ट्रीज़ है, आदित्य बिरला रियल एस्टेट लिमिटेड है। ये इनकी टॉप की होल्डिंग्स हैं और सेक्टर्स हैं इनके कैपिटल गुड्स, फाइनेंस, सर्विसेज और हेल्थ केयर भी यहाँ है। हेल्थ केयर होने की वजह से रिटर्न्स में काफ़ी उछाल यहाँ देखने को हमें ज़रूर मिला है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ फंड्स थे जिन्होंने मार्केट में गिरावट के दौरान अच्छे रिटर्न्स भी बनाए और किसी ने यहाँ पर हमें नेगेटिव रिटर्न्स भी बनाकर दिए। लेकिन नेगेटिव रिटर्न्स अगर हाल फिलहाल में मिले हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको उस फंड से एग्जिट करना है, आपको वहाँ बने रहना है, क्योंकि नेगेटिव रिटर्न्स के साथ साथ मैंने आपको इनके लॉन्ग टाइम रिटर्न्स भी दिखाए हैं। लंबे टाइम में इन्होंने अच्छे प्रदर्शन दिए हैं, अच्छा पैसा अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिया है। तो कुल मिलाकर यहाँ निचोड़ बात का ये निकलता है कि हमें कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना है, हमें यहाँ बने रहना है और लंबे समय तक बने रहना है। जितना पैसा निवेश कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमें यहाँ धैर्य बनाकर रखना है, तभी हम यहाँ से अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।